नमस्कार साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंडियन हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन। साथियों इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन 15 वर्षों से लगातार परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं। साथियों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा रेलवे कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसे पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1498 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी या 1664 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था। इसे पूछा गया कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था। इसका ऑप्शन है नागापट्टनम, गोवा, कलकत्ता या पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। इसे पूछा गया कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। इसका ऑप्शन है फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा, अल्फासो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या रॉबर्ट डी नवोली। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फासो डी अल्बुकर्क। अल्फासो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसे पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इसे पूछा गया कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इसका ऑप्शन है ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। इसे पूछा गया कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, वह कहाँ पर उतरा था। इसका ऑप्शन है गोवा, कालीकट, मंगलौर या कोचीन। तो इसका राइट आंसर होगा कालीकट। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, वह केरल के कालीकट बंदरगाह उतरा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। इसे पूछा गया कि वास्को डी गामा था वो कहाँ का रहने वाला था। इसका ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। इसे पूछा गया कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। इसके ऑप्शन है सर टॉमस रो, रॉल्ट बिथ, सर जॉन्डा, सर जॉन शोर। तो इसका राइट आंसर होगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर जहांगीर से भेंट की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। इसे पूछा गया कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। इसे पूछा गया कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को किससे छीना था। इसके ऑप्शन है राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर होगा बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में
बीजापुर के सुल्तान से छीना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसमें पूछा गया कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? इस ऑप्शन है डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पहला पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसमें पूछा गया कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? इस ऑप्शन है कोलंबस, मैगल्स, वास्को डी गामा या थॉमस मुनरो। तो इसका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? इसे पूछा गया कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? इसका ऑप्शन है पेरिस की संधि, बेसिन की संधि, एला सपेल की संधि या सूरत की संधि। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। इससे पूछा गया कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन है काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? इससे पूछा गया कि जब वास्को डी गामा भारत में आया था तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन है कालीकट के राजा जमोरिन ने, कन्नूर के कोलथिरी ने, कोचीन के नायर ने या त्रिवणकोर के त्रिवेदी ने। तो इसका राइट आंसर होगा कालीकट के राजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित की थी? इससे पूछा गया कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इस ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, पुलिकट या कुन्नूर। तो इसका राइट आंसर होगा कालीकट। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवा में से किसने की थी? इसे पूछा गया कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि है वो किस पेशवा के द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है माधवराव ने, बाजीराव विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने या बाजीराव द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय ने। बेसिन की संधि ब्रिटिश और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाल गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? इसे पूछा गया कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाया था? इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा, अल्फासो डी अल्बुकर्क, नूनो दी कुन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी दी अल्मेड़ा ने। फ्रांसीसी दी अल्मेड़ा ने नीली पानी की नीति अपनाई थी या ब्लू वाटर नीति अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसे पूछा गया कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा, अल्फासो डी अल्बुकर्क, नूनो दी कुन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फासो डी अल्बुकर्क। अल्फासो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? इसे पूछा गया कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? इसका ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह से, अली आदिल शाह से, मोहम्मद आदिल शाह से या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह से। अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? इससे पूछा गया कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? इसके ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा या अल्फासो डी अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फासो डी अल्बुकर्क। अल्फासो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसमें पूछा गया कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसे पूछा गया कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक अफीम की खेती की जाती थी, इसी कारण यूरोप वासियों को वहां से सर्वाधिक अफीम और सोरा प्राप्त होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसे पूछा गया कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इस ऑप्शन है गोवा, बंगाल में हुगली या आरकट या सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। अंग्रेजों ने भारत में 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? इसे पूछा गया कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसके ऑप्शन है फारूक सियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजा-उद-दौला। तो इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? इसे पूछा गया कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका ऑप्शन है पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई है जो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, आपको बताना है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? इसे पूछा गया कि भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन है अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? इसे पूछा गया कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? इसके ऑप्शन है सूरत, कालीकट, कोचीन या कासिम बाजार। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? इसे पूछा गया कि भारत में पहली मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? इसे पूछा गया कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? इसका ऑप्शन है सूरत, कालीकट, मछलीपट्टनम या पुलिकट। तो इसका राइट आंसर होगा मछलीपट्टनम। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? इसे पूछा गया कि
सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? इसके ऑप्शन है रॉल्फ फिंच, जॉन मिंडाल हॉल, विलियम हॉकिंस या सर टॉमस रो। तो इसका राइट आंसर होगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच था जो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? इसमें पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका ऑप्शन है टॉमस स्मिथ, रॉल्फ फिंच, रॉबर्ट क्लाइव या टॉमस रो। तो इसका राइट आंसर होगा टॉमस स्मिथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? इसे पूछा गया कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? इसके ऑप्शन है शाह सुजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीब उस शाह ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शाइस्ता खान ने। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खान के द्वारा भेंट की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? इसे पूछा गया कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? इसके ऑप्शन है डुप्ले, मैकाले, लाली या डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा डुप्ले। डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पांडिचेरी का गवर्नर बनने के पूर्व डुप्ले का कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? इसे पूछा गया कि पांडिचेरी का गवर्नर बनने के पहले डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शन है चंदनगर, चिंसूरा, पुलिकट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चंदनगर। पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले डुप्ले को चंदनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? इसे पूछा गया कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? इसके ऑप्शन है गोडेह्यू, फेरिसिस मार्टिन, लाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गोडेह्यू। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गोडेह्यू को बनाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? इसे पूछा गया कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन है सर आयरकूट ने, टॉमस स्मिथ ने, टॉमस रो ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सर आयरकूट ने। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था।